ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। रुद्र सहिता तृतीय पार्वती खंड हिमालय की स्थावर जगम देवी स्वरूप एवं दिव्यत्व का वर्णन। मेना के साथ उनका विवाह तथा मेना आदि आदि को पुनर्जन्म में प्राप्त हुए संकारी दी के शाप एवं वरदान का गठन। नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण पिता के यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग करके 10 कन्या जगदम्बा सती देवी किस प्रकार गिरिराज हिमालय की पुत्री हुई, किस तरह अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने पुण्य शिव को ही प्रतिरूप में प्राप्त किया, यह मेरा प्रश्न है। आप इस पर परिपाटी और विशेष रूप से प्रकाश डालिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने नारद, तुम पहले पार्वती की माता माता के जन्म, विवाह और अन्य भक्ति वर्धन पावक चरित्रों को सुने। मुनिशेष उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमवान नामक महान पर्वत है, जो माँ तेजस्वी तेजस्वी और समृद्धिशाली है। उसके दो रूप प्रसिद्ध है, एक स्थावर और दूसरा जंगम। मैं संक्षेप उसके सूक्ष्म स्थावर स्वरूप का वर्णन करता हूँ। वह रमणीय पर्वत नाना प्रकार के स्रोतों का आकार खान है और पूर्व तथा पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके इस तरह खड़ा है मानो भूमंडल को नापने के लिए कोई मानदंड हो। वह नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है और अनेक शिखरों के कारण विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता है। सिंह, व्याघ आदि पशु सदा सुख पूर्वक उसका सेवन करते हैं। हिम का तो वह भंडारी है, इसलिए अत्यंत उग्र उग्र जान पड़ता है। भांति भांति के आश्चर्य जनक दृश्यों से उसकी विचित्र शोभा होती है। देवता, ऋषि, सिद्ध और मुनि उस पर्वत का आश्रय लेकर रहते हैं। भगवान शिव को वह बहुत ही प्रिय है। तपस्या तपस्या करने का स्थान स्वरूप से ही वह अत्यंत पवित्र और महात्माओं को भी पावन करने वाला है। तपस्याओं में वह अत्यंत सिद्धि प्राप्त प्रदान करता है। अनेक प्रकार के धातुओं की खान और शुभ है। वही दिव्य शरीर धारण करके स्वांग सुंदर रमणीय देवता के रूप में भी स्थित है। भगवान विष्णु का अविकट अंश है, इसीलिए वह शैलराज साधु संतों को अधिक प्रिय है। एक समय गिरिवर हिमवान ने अपने कुल परंपरा की स्थिति और धर्म की वृद्धि के लिए देवताओं तथा पितरों का हित करने की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा की। मुनिवर उस अवसर पर संपूर्ण देवता अपने स्वार्थ का विचार करके देवी पितरों के पास आकर उनसे प्रसन्नतापूर्वक बोले। देवताओं ने कहा, पितरों, आप सब लोग प्रसन्नचित्त होकर हमारी बात सुने, और यदि देवताओं का कार्य सिद्ध करना करना आपको भी अभिष्ट हो तो शीघ्र वैसा ही करे। आपकी ज्येष्ठ पुत्री जो मैना नाम से प्रसिद्ध है, वह मंगल रूपिणी है। उसका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक हिमवान पर्वत से कर दे। ऐसा करने पर आप सब लोगों को सर्वथा मान लाभ होगा और देवताओं के दुखों का निवारण भी पग पग पर होता रहेगा। देवताओं, यह बात सुनकर पितरों ने परस्पर विचार करके स्वीकृति दे दी और अपनी अपनी पुत्री मैना को विधि पूर्वक हिमालय के हाथ में दे दिया। उस परम मंगलमय विवाह में बड़ा उत्सव मनाया गया। मुनिवर नारद, मैना के साथ हिमालय के शुभ विवाह का यह सुखद प्रसंग मैंने तुमसे प्रसन्नता पूर्वक कहा है। अब और क्या 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 सुनना चाहते हो? नारद जी ने पूछा। विदय विद्वान, अब आदर पूर्वक मेरे सामने मैना की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। उसे किस प्रकार शाप प्राप्त हुआ था यह कहिए, और मेरे संदेह का निवारण कीजिए। वर्मा जी बोले, मुने, मैंने अपने दक्ष नामक जिससे पहली पुत्री पहले की सत्सा की उनके साथ कन्याएं हुई थी। षष्ठी उत्पत्ति में कारण बनी। नारद, दक्ष ने कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनियों के साथ उनका विवाह किया था। वह यह सब वृतांत तो तुम्हें विदित ही है। अब प्रस्तुत विषय को सुनो। उन कन्याओं में एक सवदा नाम की कन्या थी, जिसका विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया था। सवाद की 3 पुत्रियां थी, जो सौभाग्यशाली थी तथा धर्म की मूर्ति थी। उनमें से ज्येष्ठ पुत्री का नाम मैना था। मंजली धन्या के नाम से प्रसिद्ध थी और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। ये सारी कन्याएं पितरों की मानसी पुत्रियां थी, उनके मन से प्रकट हुई थी। इनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था। अतः ये अयोनिजा थी, केवल लोक व्यवहार से सवदा की पुत्री मानी जाती थी। इनके सुंदर नामों का कीर्तन करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लेता है। यह सदा संपूर्ण जगत की वंदनीय लोक माताएं और उत्तम अभ्युदय से सुशोभित
सुशोभित हुआ, मेरी मेरी सारी भूमि धन्य है, मेरा कुल धन्य हुआ, मेरी स्टेट रहा, मेरा सब कुछ धन्य हो गया, इसमें संशय नहीं नहीं है, क्योंकि आप सब महान देवता एक साथ मिलकर एक ही समय यहाँ पधारे, मुझे अपना सेवक समझकर प्रसन्नता पूर्वक उचित कार्य के लिए आज्ञा दे। हिमगिरी का यह वचन सुनकर वे सब देवता बड़े प्रसन्न हुए और अपने कार्य की सीधी मानते हुए बोले। देवताओं ने कहा, हाँ महाप्रज्ञ हिमाचल, हमारा हमारा टकारक वचन सुनो सुनो सुनो। सब लोग जिस काम के लिए यहाँ आए हैं उसे प्रसन्नता पूर्वक बता रहे हैं। गिरिराज पहले पहले जगदम्बा उमा 10 कन्या सती के रूप में प्रकट हुई थी और रुद्र पत्नी होकर सुदीर्घ काल तक इस भूतल पर क्रीड़ा करती हो। वे अंबिका सती अपने पिता से अनादर पाकर अपनी अतिज्ञा का स्मरण करके यज्ञ में शरीर का त्याग अपने परम धाम को वार गई। हिमगिरे व कटा लोक में विख्यात हैं और तुम्हें भी विदित है। यदि वे सती पुण्य तुम्हारे घर में प्रकट हो जाए तो देवताओं का मान लाभ हो सकता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री विष्णु आदि देवताओं की यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय मन ही मन प्रसन्न हो आदर से गए और बोले, प्रभु ऐसा हो तो बड़े सौभाग्य की बात है। तदनंतर वे देवता उन्हें बड़े आदर से उमा को प्रसन्न करने की विधि बताकर स्वयं सदाशिव पत्नी उमा की शरण में गए। एक नंदर स्थान में स्थित हो समस्त देवताओं ने जगदम्बा का स्मरण किया और बारंबार प्रणाम करके वे वासुदेव पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, शिवलोक में निवास करने वाली देवी जगदम्बे, सदा प्रिय दुर्गे महेश्वरी, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप पावन शांत स्वरूप श्री शक्ति से परम पावन पुष्टि है, अन्य व्यक्त प्रकृति और महत्व ये आपके ही रूप है। हम भक्ति पूर्वक आपको नमस्कार करते हैं। आप कल्याण में सिवा हैं। आपके हाथ भी कल्याणकारी हैं। आप शुद्ध स्थूल सूक्ष्म और सबका परम आश्रय हैं। अंत विद्या और सुविद्या से अत्यंत प्रसन्न रहने वाली आप देवी को हम प्रणाम करते हैं। आप सदा हैं। आप धरती हैं। आप श्री हैं और आप ही सब में व्याप्त रहने वाली देवी हैं। आप ही सूर्य की किरणें हैं और आप ही अपने प्रपंच को प्रकाशित करने वाले ब्राह्मण रूप शरीर में और जगत के जीवों में रहकर जो ब्रह्मा से लेकर तर्ण पर्यंत संपूर्ण जगत की पुष्टि करती है, उन आदि देवी को हम नमस्कार करते हैं। आप ही वेद माता गायत्री हैं। आप ही सावित्री और सरस्वती हैं। आप ही संपूर्ण जगत के लिए वाटा नामक वर्ती हैं और आप ही धर्म स्वरूप वेदयत्री हैं। आप ही संपूर्ण भूतों में निद्रा बनकर रहती हैं। उनकी सुधा और तुष्टि भी आप ही हैं। आप ही तृष्णा कांति सभी तुष्टि और सदा संपूर्ण आनंद को देने वाली आप ही पुण्य कर्ताओं के यहाँ लक्ष्मी बनकर रहती हैं और आप ही पापियों के घर सदा ज्येष्ठता लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता के रूप में वास करती है। आप ही संपूर्ण जगत की शांति है। आप ही धारण करने वाली धात्री एवं प्राणों का पोषण करने वाली शक्ति है। आप ही 500 भूतों के साथ तत्वों को प्रकट करने वाले तत्व स्वरूपा है। आप ही नीतिज्ञों की नीति तथा वैसायर रूपिणी है। आप ही साम वेद की गीति है। आप ही ग्रंथि है। आप ही यजुर्वेद मंत्र की आहुति है। तर्क वेद की वार्ता तथा अर्धवेद की परम गति भी आप ही हैं, जो प्राणियों के नाक कान नेत्र मुख भुजा वक्ष स्थल और हृदय में द्रुति रूप से स्थित और सदा ही उनके लिए सुख का विस्तार करती है, जो निंदा के रूप में संचार के लोगों को अत्यंत सुभग प्रतीत होती है। वे देवी उमा जगत की स्थिति एवं पालने के लिए हम सब पर प्रसन्न हो। इस प्रकार जगत जननी सती साध्वी महेश्वरी उमा की स्तुति करके अपने हृदय में विशेष प्रेम दिए वे सब देवता उनके दर्शन की इच्छा से वहां खड़े हो गए। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम